हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको कंप्रेसर चेक करना सिखाऊंगा कि कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है। कंप्रेसर के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पे कई सारे कंप्रेसर हैं। मुझे पता है इनमें से कुछ कंप्रेसर चालू है, कुछ कंप्रेसर खराब भी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कौन सा कंप्रेसर खराब है, कौन सा कंप्रेसर चालू है। तो मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है। जो नए इंजीनियर हैं, जिन्हें नहीं पता, जो एसी का काम कर रहे हैं, ये एसी का कंप्रेसर है, ठीक है, और वो फ्रिज का कंप्रेसर है, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ नहीं चाहिए, एक एम्पियर मीटर चाहिए, बोर्ड चाहिए और कैपेसिटर चाहिए और कुछ वायर चाहिए कंप्रेसर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले इस कंप्रेसर को चेक करता हूँ। देखो, सब में हमें पता है कॉमन कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा, रनिंग कौन सा है, ठीक है। सब में आपको पता हो कॉमन कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा, रनिंग कौन सा, सबके ऊपर लिखा पड़ा है। लेकिन इसके ऊपर नहीं लिखा पड़ा है, ना कि आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा पुराना है, तो आपको कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग के बारे में इसमें नहीं पता है। यहाँ तक ये जो कंप्रेसर है, इसमें भी कॉमन सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। उसके बाद रनिंग ये वाला है, राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पता है, लेकिन आपको इसमें नहीं पता, तो आपको जिसमें नहीं पता होगा उसमें कैसे चेक कीजिएगा। तो आपके पास दो वायर होंगी, ठीक है। तो पहला जो कॉमन है, हम कॉमन किसे मान लेते हैं, कॉमन किसी को मान लेते हैं अपनी मर्जी से। फोन पकड़िए अंशु। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने क्या करना है, कॉमन है ना, कॉमन को सबसे पहले बिजली में लगाना है, ठीक है। और जो एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर को मैं एम्पियर चेक करने के लिए, ठीक है, इस बोर्ड में लगा दूंगा। मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के एक वायर पे मैं एम्पियर मीटर लगा दूंगा, जिससे क्या होगा कि एम्पियर को मैं देख पाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कॉमन लगा दिया, कॉमन अपनी मर्जी से लगाया, मुझे नहीं पता इसमें कॉमन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपेसिटर की दो तार, ठीक है। देखिए, जो कैपेसिटर की दो तार होता है ना, कैपेसिटर के दो तार है, ठीक है। इन दो तार को क्या करना है मुझे, मैं इसकी जगह लाल ले लेता हूँ, क्योंकि लाल में क्या सिंबल लगे पड़े हैं। तो कैपेसिटर के दो तार देख सकते हो, कैपेसिटर की दो तार है, ठीक है। इन दो तार को क्या करना है मुझे, इनके अंदर लगाना है। किन के अंदर लगाना है, एक रनिंग में इसे मान लेता हूँ, और इसे मान लेता हूँ स्टार्टिंग, ठीक है। मैंने दो तार लगा दिए, ठीक है। आपको समझ आ रहे हैं कनेक्शन। तो यहाँ क्या किया मैंने, तीन तार लगा दिए, जिसमें से दो कैपेसिटर में गया है, एक कॉमन हो गया। तो एक कॉमन तो डायरेक्ट बिजली में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ये है ना, स्टार्टिंग और रनिंग, लाल को हमने रनिंग मान लिया और ग्रीन को हमने स्टार्टिंग मान लिया। अब क्या करेंगे हम, जो येलो वायर है, वैसे ये कलर कोडिंग आप किसी से भी कर सकते हो, मेरे पास जो टुकड़े पड़े थे मैंने उसका यूज किया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे लाल में देता हूँ, ठीक है। समझ आया, मैंने क्या किया था, दो कैपेसिटर की वायर को डायरेक्ट कंप्रेसर से जोड़ दिया, और जो अब मेरे पास वायर का टुकड़ा था वो मैंने क्या दिया, कैपेसिटर में दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करूंगा, तो आप एम्पियर मीटर पे देख सकते हो कि आपको कितना एम्पियर शो करेगा। तो मैंने इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ, टच ना करे, ऑन किया, तो ये 14 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब क्या, ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है इस पे। तो हम क्या करेंगे, रनिंग चेंज करके देखेंगे। रनिंग चेंज करने का मतलब क्या है कि जो हमने पहले इस पे दिया था ना, अब रनिंग को किस पे देंगे, दूसरे वाले पे देंगे, ठीक है। रनिंग को हमने चेंज करके देखना है। अगर कॉमन गलत होगा ना, तो ये 14, 15, 22, 23 एम्पियर लेगा। अगर आपका रनिंग गलत है तो ये क्या है, एम्पियर ज्यादा लेगा। तो फिर हम इसे चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे टर्मिनल लूज ना हो, ठीक है। अब हम इसे फिर ऑन करेंगे। एम्पियर मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन गलत है। मे भी हो सकता है कंप्रेसर भी खराब हो, लेकिन हम तीनों टर्मिनल पे लगा के देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर कहीं से दिक्कत अब तो नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी और टर्मिनल पे लगाना है। अब हमने टर्मिनल को चेंज कर लिया है। अब देखते हैं अब कंप्रेसर हमारा चालू होता है या नहीं। और ये ध्यान रखना, बगैर एम्पियर मीटर के कंप्रेसर चेक कभी मत करना। बगैर एम्पियर मीटर के चेक करोगे तो आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन करके देखिए, हमारा कंप्रेसर चल गया, ठीक है। तो हमारा कंप्रेसर चल गया। अब हमें कंप्रेसर में क्या चेक करना है, प्रेशर चेक करना है, ठीक है। तो प्रेशर इस पे पता चलेगा, ठीक है। तो हमारा कंप्रेसर उल्टा चल रहा है। मे भी शायद हमारा कंप्रेसर प्रेशर ही नहीं दे रहा, चल तो रहा है, प्रेशर नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमारा कंप्रेसर खराब है। कंप्रेसर चलना बड़ी बात नहीं, कंप्रेसर काम करना बड़ी बात है। तो कंप्रेसर चल रहा है हमारा, देख सकते हो आप, ये 2.5 एम्पियर ले रहा है खाली कंप्रेसर। कितना ले रहा है, 2.5 एम्पियर, ठीक है। देख सकते हो आप, 2.5 एम्पियर ले रहा है खाली कंप्रेसर हमारा। आप इसे ऐसे देखो, कितना ले रहा है, 2.5, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो क्या है, प्रेस नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये एयर फेंकना चाहिए ना, एयर को नहीं फेंक रहा है ना इधर, मतलब हमारा कंप्रेसर ये खराब है। ये क्या है, कंप्रेसर हमारा खराब है, क्योंकि प्रेशर तो फेंकना चाहिए ना, गैस को रन कराना चाहिए, तो हमारा कंप्रेसर खराब है। अब कनेक्शन देख सकते हो मैंने कैसे किया है, नॉर्मली कनेक्शन किया है, जैसे पंखे की वाइंडिंग की जाती है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये कॉमन हो गया हमारा,
ये हमारा रनिंग हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आपके सामने वायर लगा के चेक किया। अगर एक एम्पियर देखो खाली कंप्रेसर रहेगा ना 1.5 टन का, तो वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर लेगा, 4 एम्पियर भी लेता है। कुछ खराब कंप्रेसर होते हैं तो मतलब जिनके अंदर कोई फॉल्ट हो, मैकेनिकल फॉल्ट हो, तो 4 एम्पियर तक लेते हैं। लेकिन खाली कंप्रेसर 5 एम्पियर 6 एम्पियर कभी नहीं लेते। तो अगर आपका 1 एम्पियर 2 एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर आपका बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत कंप्रेसर में नहीं है। लेकिन हमारा कंप्रेसर चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा है, तो हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम है जिसके कारण ये चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा है। तो इस कंप्रेसर को हम कर देते हैं रिजेक्ट। अब ये जाएगा बिकने, ठीक है। और अब हम दूसरा कंप्रेसर देखते हैं। तो दूसरे कंप्रेसर में क्या है, आपको सभी कंप्रेसर में एक चीज दिखाई देगी कॉमन, फोकस कीजिएगा यहाँ। देखिए सी का मतलब क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, जो ब्लैक वायर है ना, ये जो ब्लैक वायर है, सी का मतलब क्या, कॉमन। तो ये डायरेक्ट बिजली में चली जाएगी। इन सब पे क्या आपको देखो जिन पे लिखा पड़ा है, ब्लैक का मतलब क्या है, कॉमन, और रेड का मतलब क्या है, रनिंग, एस का मतलब क्या है, स्टार्टिंग। तो जो मेन लाइन जाएगी, देखो इसके अंदर क्या है, मेन लाइन जाएगी। इसके अंदर क्या है, 3 टर्मिनल है, यहाँ देख सकते हो। सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब जो मेन में जाएगा। आर का मतलब होता है रनिंग, रनिंग मतलब जो कैपेसिटर में जाएगा। और आर और एस दोनों क्या है, कैपेसिटर में जाएंगे। मैं एक बार आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। देखिए होगा क्या, जो कॉमन होगा वो क्या है, मेन बिजली में जाएगा, ठीक है। ये कॉमन हो गया। अब इनमें से 2 वायर होंगे, ठीक है, 2 वायर हो गए। एक होगा रनिंग और एक होगा स्टार्टिंग। तो जो स्टार्टिंग वो हमारी रेड है, तो इस रेड को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग हमें कैपेसिटर से पता चलता है, और एक तार इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे बिजली में लगाता हूँ, ठीक है। अगर इसका एम्पियर भी देख लेंगे, कितना एम्पियर ले रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है इसका। तो मैंने इसे बिजली में लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने ऑन। तो ये देख रहे हो ये कितना 38 एम्पियर ले रहा है, कितना ले रहा है, 38 एम्पियर। इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ मैंने कनेक्शन गलत तो नहीं किया, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। मेरा ये कंप्रेसर खराब है, क्या ये कंप्रेसर खराब है। मैंने कनेक्शन गलत नहीं किया, क्योंकि कनेक्शन पे मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि ऊपर लिखा पड़ा सी, सी का मतलब होता है कॉमन, और एस, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग, और आर, आर का मतलब होता है रनिंग। इसका मतलब मेरा कनेक्शन गलत नहीं है, कंप्रेसर के अंदर फॉल्ट है, कंप्रेसर भी खराब है। समझ आया आपको। कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा था, 38 एम्पियर ले रहा था। 38 एम्पियर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है और कंप्रेसर रोटेट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या, कंप्रेसर खराब हो गया। तो ये कंप्रेसर भी रिजेक्ट हो गया। इस कंप्रेसर को भी हम निकाल देते हैं। अब ऐसे ही सारे कंप्रेसर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिपेयरिंग मतलब चेक करने वाला कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर, मैं ये कंप्रेसर आपको चला के दिखा देता हूँ। ये वाला तो टाइट है, मैं दूसरा कंप्रेसर दिखा देता हूँ चलाकर। ये एक हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है। अब इस पे भी देखो क्या लिख रखा है, सी, कॉमन ये है, रनिंग ये, स्टार्टिंग ये है, ठीक है। कॉमन कौन सा, ये वाला है। आपके ऊपर डब्बे के ऊपर लिखा पड़ा है कॉमन कौन सा, ये वाला कॉमन है, ठीक है। इस हिसाब से कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग, ठीक है। तो जो हमारी रनिंग है वो क्या है, ग्रीन है। तो रनिंग को हमने इसमें लगा दिया, स्टार्टिंग को हमने इसमें लगा दिया। एम्पियर मीटर हमारा लगा पड़ा ही है। अब हमें क्या है, बस बिजली देना है। तो हमने स्विच बंद कर रखा है, हमने बिजली पास करना है। अब हम